आने वाले 10 मॉड्यूल्स आपके इस वीडियो सेशन में हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। तो हाँ अगर आप, हाँ, जैसे ही मैं मॉड्यूल भी ये दिखा रहा हूँ ना आपको, जी वल्नरेबिलिटी ये असेसमेंट। हाँ, ये मॉड्यूल पहले से उसमें मैंने दे रखा है, कम से कम 1 आवर की लेक्चर्स होंगे इसमें, प्लस रियल लाइफ सेटअप्स। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपको थैंक यू। कोई प्रॉब्लम तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या सो द चैप्टर 5 vulnerability analysis. So ये सबसे ज़्यादा important part है after footprinting, scanning और animation. So why this is important? Because we know the manual tools, but what are the manual tools that we're gonna use in the real life scenarios? But there's automation tools. जो सबसे ज़्यादा companies में use करती है, अगर मैं बात करूँ, let's talk about the tool called Nessus. The tool Nessus is basically used in wide variety. सॉरी। सबसे ज़्यादा आपका यूज होता है Nessus रियल लाइफ सिनेरियो में नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। अच्छा, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। ओके ओके ओके। हाँ, अगर और ये कंपनी है आपकी टेनेबल की कंपनी। एनेबल, ओके। This is the one of the best tool in cybersecurity field to identify each and every bugs on the real life scenarios. Nessus is a de facto industry standard vulnerability assessment solution for security practitioner and the latest intelligence. और ये सबसे ज्यादा क्या करता है, ये 50,000 प्लस vulnerabilities इसके डेटाबेस में स्टोर होती है। मतलब ये नेटवर्क स्कैनिंग के लिए है? ये नेटवर्क स्कैनिंग के लिए है, ये आपके डिवाइस स्कैनिंग के लिए है, ये आपके वेबसाइट स्कैनिंग के लिए है, ये आपकी ऑडिटिंग के लिए भी है। अच्छा ओके। इसमें अगर आप ये देखो सिम से पीसीआई जो आपका पेमेंट गेटवे होता है, हेपा, ग्लिवे, सीएसएस, फिर आपका निस्ट, ये सारी ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं बेसिकली। सबसे ज्यादा कंपनीज हम पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। पेमेंट गेटवे में भी बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, जैसे कि पेटीएम में अभी भी बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं। तो नेस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर नेटवर्क स्कैनिंग पार्ट। और इसी की तरह आपका एक और टूल है जिसे हम बोलते हैं नेक्सपोज। Nexpose is also one of the network scanning tools, just like Nessus, Rapid, और ये जो कंपनी है वो आपकी Rapid7 कंपनी है। Nexpose is a vulnerability scanner which aims to support the entire vulnerability management lifestyle, including discovery, detection and verification of risk, clarification and impact analysis, और report and mitigation। ये सारे important होते हैं आपके real life scenario में जो आज पढ़ोगे आप vulnerability। अच्छा, फिर ये जो हमारा एनमैप था, ये कितना यूजेबल है, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो की अगर हम बात करें तो? रियल लाइफ में ये बहुत यूजेबल है, बहुत ज्यादा। एनमैप भी ना? अगर आप मैनुअल पेन टेस्टिंग करते हो तो एनमैप का यूज होगा ही होगा। I'm not going ओके ओके। सो पूरे एंटायर नेटवर्क स्कैन में आपका आपका नेसेस हो गया, नेक्सपोज हो गया, और वेब पीटी के लिए, वेब पीटी स्कैनिंग के लिए आपका एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं एक्यूनेटिक्स। Find vulnerabilities in your website and web API. और मोस्ट कंपनीज एक्यूनिटीज का यूज करती हैं फॉर नेटवर्क वेब पीटी। हाँ, these all three tools are for vulnerability assessment. अगर मैं टूल्स की बात करूँ, नेटवर्क मॉनिटरिंग की बात करूँ, नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए एक जो टूल है वो है आपका Splunk। सुना है। Splunk software is mainly used for searching, monitoring, and examining machine-generated big data through web-style interface. Splunk performing capturing, indexing, and correlation of real-time database in scannable container, report alert, and dashboard and virtualization. ये सारी चीजें होती हैं आपके Splunk में। अगर मैं vulnerability scanning की बात करूँ, बहुत सारे टूल्स होंगे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कि vulnerability scanning होता क्या है और उसमें टाइप्स कितने होते हैं। अगर मैं बात करूँ सिंपली, अगर यहाँ पे देखो vulnerability assessment scanning, pen tester to discover the vulnerabilities in the environment, in the real life environment of an organization.
Vulnerability assessment includes discovering weaknesses in the environment, design flow, and other security concerns that can be used for operating system and application or a website misused. तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, होस्ट, एप्लीकेशन, वेबसाइट। और सबसे ज्यादा कॉमन वल्नरेबिलिटीज क्या होती है हमारे इसकी? मिसकॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि हम लोग डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रख देते हैं, यानी कि डिफॉल्ट पासवर्ड रख देते हैं, बफर ओवरफ्लो, मेमोरी करप्शन अटैक, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लो, सिक्योरिटी के जो इश्यूज होंगे, हाँ, और ओपन सर्विसेज एंड अदर्स, ये सारी वल्नरेबिलिटीज बेस्ड होती है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में पेंटेस्टर कैन स्कैन द वल्नरेबिलिटीज इन अ नेटवर्क and discovered vulnerabilities and classified in the 3 different categories, and they are low, medium and high. ये 3 कैटेगरीज में सबसे ज्यादा आपकी डिफाइन होते हैं, बट हम लो को काउंट नहीं करते रियल लाइफ में भी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन होती है। सो अगर मैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बात करूं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, डिस्कवरी एंड आइडेंटिफिकेशन of the system and application security measures and weaknesses. Systems and applications are examined by the security measures to identify the effective or deploy security layer to withstand with attack and misuse. और ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी रिकॉग्नाइज करने के लिए वल्नरेबिलिटीज को जो एक्सप्लॉइटेड हो सकती है, और एडिशनल सिक्योरिटी लेयर, जिसमें आपके 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज, आपकी एक्टिव असेसमेंट, पैसिव असेसमेंट एंड एक्सटेंडेड असेसमेंट। एक्टिव असेसमेंट में क्या होता है कि सिंपल यहाँ पे आपके जो प्रोसेस वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो आपके आप उस पे लॉग्स एंड रिस्पांस आ जाएंगे, यानी कि उन पे आप अगर किसी पे एक प्रॉपर लॉग्स जनरेट का मतलब क्या कि मेरी सोर्स आईपी जाएगी। It includes actively sending requests to the live network and examine the response from the server side. The process of assessment which requires provisioning the target host. It means making a proper connection with the target. यानी कि मेरी प्रॉपर लॉग्स जाएंगे अगर मैं वल्नरेबिलिटी स्कैन करता हूँ। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में बिल्कुल हम सिंपली उस पैकेट स्निफिंग करते हैं, यानी कि मॉनिटरिंग मोड करते हैं। Is a process of vulnerability assessment which usually includes packet sniffing to discover vulnerabilities, running services and open ports and other information. And this is a process of assessment without interfering the target host. यानी कि हम सिंपली एक जगह बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि इसमें क्या-क्या सर्विसेज रनिंग हो रही है। जैसे हमारा वायरशार्क था। फिर यहाँ पे जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है वो आपका टोटली डिफरेंट होता है। क्यों? बिकॉज another type in which a vulnerability assessment can be categorized in an external assessment, it's a process of hacking perspective to find out the vulnerabilities on the exploit them from the outside. From the outside से मतलब क्या है कि सिंपली उसकी वेबसाइट के थ्रू बग फाइंड करना, जिसे हम बोलते हैं बग बाउंटी। ओके। फिर आपका इंटरनल, this is another technique to find vulnerabilities. Assessment includes discovering vulnerabilities by scanning the internal network and infrastructure inside of an organization. तो अगर आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैन पे देखो, यहाँ पे आपके होस्ट बेस्ड असेसमेंट, एप्लीकेशन असेसमेंट एंड एक्टिव असेसमेंट, और यहाँ पे अगर आप देखो नेटवर्क बेस्ड असेसमेंट, वायरलेस नेटवर्क असेसमेंट एंड पैसिव असेसमेंट। एक्टिव और पैसिव थोड़ा डिफरेंट कर रखे हैं यहाँ पे, और इंटरनल असेसमेंट प्लस एक्सटर्नल असेसमेंट। ये इंटरनल साइड है आपका और ये एक्सटर्नल साइड है। ये इंटरनल असेसमेंट जो होता है ये हम एनमैप के थ्रू कर सकते हैं ना? हाँ, आप एनमैप एक्सटर्नल भी कर सकते हो, इंटरनल भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें मेन डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल में? इंटरनल में देखो आपके पास सिंपली आपके पास देखो, मान लो कि आप कंपनी के बाहर हो तो आपको बस कंपनी की वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, बट अगर आप कंपनी के अंदर हो तो आपको उस वेबसाइट की सर्वर दिख रहा है जहाँ पे वो वेबसाइट होस्ट हो रही है। सिंपली लेमन लैंग्वेज में, इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास पूरे इंफॉर्मेशन है, और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास सिंपली उसकी कंपनी की वेबसाइट है। एक इंटरनल पीडीएफ, एक एक्सटर्नल टोटली डिफरेंट होती है। ओके। इंटरनल मतलब हम इंटरनली हम बैठ के कुछ मतलब हम इन्वेस्टिगेशन या कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो वो सब इंटरनल में आएगा। एग्जैक्टली सर।
ओके ठीक है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वल्नरेबिलिटीज में लाइफ साइकिल जो भी हम यहाँ पे देख रहे थे, ये लाइफ साइकिल। तो अभी हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि एक्चुअली वो वल्नरेबिलिटी सिस्टम काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लाइफ साइकिल ये है आपका, जिसमें आपके 6 पॉइंट्स हैं। क्रिएटिंग बेसलाइन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, remediation, verification, and monitoring. These are the 6 phases of vulnerability assessment life cycle, according to the data which is over here also, including discovery, detection, verification, risk identification, impact, reporting, and mitigation. और सबसे ज्यादा जो बेस, जो अगर आप स्टार्ट करते हो सबसे ज्यादा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्रिएटिंग बेसलाइंस। क्रिएटिंग बेसलाइंस अगर आप यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग बेसलाइन हमारा प्री असेसमेंट फेज होता है, जहाँ पे हम पूरी नेटवर्क को एग्जामिन करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, कितने इंटरनल सर्वर हैं, कितने एक्सटर्नल सर्वर्स हैं, और कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। यानी कि आप पूरा एक फुटप्रिंटिंग बनाते हो आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग अ बेसलाइन इज अ प्री असेसमेंट फेज ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट life cycle in which pen tester or a network engineer who is performing assessment identifies the nature of the corporate network, the application and the services. He creates an inventory of all the resources and assets which help to manage priorities and assessment. It will also map the infrastructure, learn about the security control policies and standard followed by the organization. In the end, on the baseline helps to plan the process effectively, schedule the tasks and manage them to respect priority. यानी कि पूरे एंटायर को एग्जामिन करने के लिए आपका क्रिएटिंग बेसलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सब वेरी फर्स्ट स्टेप। देन कम्स फॉर द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी पॉलिसी जो आप इंप्लीमेंट करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज इज फोकस्ड ऑन असेसमेंट ऑन द टारगेट। द असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स such as physical security as well as security policies and control. In which phase the target is evaluated with the misconfiguration, ये देखो सेम वही बात आ रही है, misconfiguration, default configuration fault and other vulnerabilities other by probing each components individually by using assessment tool. Once the scanning is completed, finding are ranked in terms of their priority. At the end this phase, vulnerability assessment reports shows all the detection vulnerabilities. पूरी लूपहोल फाइंड कर देता है ये हमारा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कोई बग्स फाइंड करते हो पूरे एनवायरनमेंट में, तो उसका रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स स्कोपिंग एल्स आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन द कोऑपरेटिव नेटवर्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका पूरे उसके इंपैक्ट बताने पड़ेंगे, प्लस रेमेडिएशन। ओके ओके ओके। Remediation phase includes remedial actions for the detection vulnerabilities. Or last and the least is your verification. Verified phase ensures all the vulnerabilities in the environment are eliminated. सारे के सारे bugs terminate हो चुके हैं. And the last and the least, you have to monitor each and every activities on the intrusion. Monitor phase includes monitoring the network traffic and system behavior and any further intrusions. और इस वाले में पूरी की पूरी आपकी दे रखी है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉल्यूशंस में कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस हम यूज करते हैं, जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क, प्रोडक्ट बेस्ड सॉल्यूशन वर्सेस सर्विस बेस्ड सॉल्यूशन, ट्री बेस्ड असेसमेंट विद इंटरफेस बेस्ड असेसमेंट। लाइक जो कंपनीज में सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं उनका यही सब काम होता होगा कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है। देखो अगर मैं कंपनी खोल रहा हूँ तो मुझे ना मुझे अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की टीम है तो मुझे 2 टीम चाहिए होगी, एक रेड टीम चाहिए होगी, एक ब्लू टीम चाहिए होगी। रेड टीम क्या करेगी, रेड टीम में सिंपली वो एक एप्लीकेशन पे अटैक करते रहेंगे और उसमें बग्स फाइंड करेंगे। और ब्लू टीम क्या करेगी, जो भी अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मेरी खुद की साइबर सिक्योरिटी कंपनी, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अटैक हो रही है तो वो उनको मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज के जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रैफिक्स होते हैं। ठीक है।
तो मेजर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि कंपनी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक लॉग्स एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने देखा था कि यहाँ पे पैसिव असेसमेंट की बात हो रही थी कि हम सिंपली मॉनिटरिंग करते हैं ईच एंड एवरी नेटवर्क के ट्रैफिक्स को। स्निफिंग इसमें अगर करते आप हैं क्या? हाँ एक तरह का नेटवर्किंग मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें अगर आप देखो प्रोडक्ट बेस्ड सोल्यूशन में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में सबसे ज्यादा ये डेडिकेटेड होता है। जी Product based solutions are deployed within the corporate network, often an organization on a private network. These solutions are usually for dedicated of internal private network. और सर्विस बेस्ड सोल्यूशन में आपका ये बेसिकली थर्ड पार्टी ही होता है। Service based solutions are third party solutions which offer security and auditing of the network. These solutions can be hosted either inside of the or outside of the network, and these solutions are allowed in the internal network and hence the security risk. ओके सेम आपका ट्री बेस्ड असेसमेंट और इंटरफेस बेस्ड असेसमेंट भी है, जिसमें ट्री बेस्ड असेसमेंट में हम पूरे एक सिनेरियो बेस्ड क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो अप्रोच इन विच ऑडिटर फ्लो डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर ईच कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल कंसीडर सिनेरियो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क where different machines are live. The auditor must use an approach for Windows based machines whereas techniques for Linux based machines. तो इसमें ये पूरा कैटेगराइज करता है कि मुझे कौन से नेटवर्क में कौन सी टूल्स यूज करने हैं और एग्जामिन करने हैं, क्योंकि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक विंडोज बेस्ड भी हो सकता है, लाइनक्स बेस्ड भी हो सकता है। जी और अगर इंटरफेस की बात करूं, इंटरफेस में सबसे ज्यादा आपकी अप्रोच होती है ऑडिटर की इन्वेस्टिगेशन में। To assist depending on the inventory of the protocol of an environment. For example, if an auditor found a protocol using interface-based assessment approach, the auditor will investigate for ports and services related to that protocol. Interface-based assessment यानी कि पूरा एक लॉगिन या कुछ भी आप अप्रोच बोल सकते हो उस पोर्ट का। So, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो फिर आती है आपकी बेस्ट प्रैक्टिस और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। बेस्ट प्रैक्टिसेस तो मैंने कभी ज्यादा सुना ही नहीं है, बट इसमें आपके प्रॉपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि एक ऑडिटर की बात हो रही है, नेटवर्क ऑडिटर मस्ट फॉलो दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। बिफोर स्टार्टिंग एनी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स ऑन अ नेटवर्क, द ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड द कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ दैट असेसमेंट टूल। यानी कि जो आप टूल यूज करोगे, इट विल हेल्प द अप्रोप्रिएट टूल्स टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी हम नेसेस करेंगे, नेसेस का काम क्या है ना? Make sure about the assessment tool that it will not cause any sort of damage or unavailability of the resources running on the network. Make sure about the source location of the scan to reduce the focus area. Run scan frequently for vulnerability scans. Best practices for this. पर ये कोई मानता होगा? सीधा स्कैन पे आईपी डाल दिया, चला दिया बस। और हाँ हाँ जी बोलिए। मैंने कहा ये स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, बट कोई नहीं करता है, वो पता लगा है। हाँ कोई करता नहीं है, बट हाँ ये रियल लाइफ में करना चाहिए, सब कुछ एग्जामिन करना चाहिए कि वो टूल किस लिए यूज होता है और क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है उसमें, क्योंकि हर एक चीज का एक मेरिट एंड डिमेरिट होता है। बिल्कुल। हाँ तो CVSS ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज एक वल्नरेबिलिटी को रेटिंग प्रोवाइड करना, स्कोरिंग सिस्टम। ओके स्कोरिंग सिस्टम। तो अगर आप यहाँ पे देखो CVSS स्टैंड फॉर कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे पूरी की पूरी उसने एक न्यूमेरिकल हाईलाइट दे रखी है, यानी कि एक वैल्यू असाइन की है। 9 लो, 4 से लेकर 6.9 मीडियम, 7 से लेकर 8.9 हाई, फिर 9 से लेकर 10 ये क्रिटिकल। और यहाँ पे एक वेबसाइट भी देखिए जहाँ पे आप इसे और भी पढ़ सकते हो CSSP के लिए। प्लस CVE जो हमारा कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर है, क्योंकि हर एक वल्नरेबिलिटी को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दी जाती है। जैसे आपकी बात करूँ, जो 2017 में सबसे मेजर जो अटैक हुआ था इटन WannaCry रैंसमवेयर, उस वल्नरेबिलिटी का नाम क्या? हाँ जी अभी रिसेंटली जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं ना?
रिसेंटली जो लास्ट 3 ईयर बैक हुआ था 2017 में। हाँ हाँ, मतलब अब रिसेंटली वही तो हुआ था लास्ट, मतलब अब रिसेंटली सॉरी लास्ट जो हुआ था जिसमें बहुत सारे हाँ अब हाँ, डेटा इनकेप्ट कर दिए गए थे। यस यस यस, सीवी उसका नाम था सीवी डिटेल्स। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरी स्कोरिंग दे रखी है आपको, जिसमें आपके हर एक वल्नरेबिलिटीज की वो दे रखी है। और CV is another platform where you can find the information about the vulnerability. CV maintains the list of known vulnerabilities including identification number and description of the cybersecurity vulnerability. तो ये सारी चीजें एक साथ दे रखी है उसके अंदर, जिसमें आपके सिक्योरिटी पॉलिसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे NVD आता है, फिर आपका NIST आता है, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, which is launched by the National Institute of Standard Technology, जो कि NIST सबसे ज्यादा यूज होता है आपके। ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज है, जिसमें आपका CV number list feeds NVD which can be built upon the information includes CV entries to provide enhanced information। और ये सारी की सारी चीजें आपको बताती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CV डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे विंडोज अगर लिख दूँ विंडोज 10, 2015 से लेकर 2019 तक जो भी इतने वल्नरेबिलिटीज मिली होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाएगा। But I can categorize that in the 2015 they have 57 and in 2009 they have around 357। टोटल वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट। जिसमें DOS थी, code execution, overflow attacks, memory corruptions, accesses, bypass something, gain information and previous solution। So ये सारी की सारी categorized है पूरी। अगर किसी के सिस्टम में जो पुरानी विंडोज है और वो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट है तो हम उसका यूज करके मतलब अटैक को हम ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये अटैक की अगर बात करूँ ये 50-50% होता है, एरर हिडन ट्रायल। अच्छा, ओके। काम कर भी सकता है, काम नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है। एक मिनट। एक मिनट मैं थोड़ा सा So CV details is the website. CV Mitra is also a website where you can find the loopholes over there. और अगर आप बात करो वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि नेसेस हो गया, एक्यूनिटिक्स हो गया, आपका स्प्लंक हो गया, यहाँ पे भी आपके कुछ टूल्स हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बनी है आपकी। और you can say vulnerability scanners are automated utilities which are specially developed by the detect vulnerabilities, weakness, problems and holes on the operating system। सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी टूल्स जो ज्यादा यूज होती थी आगे एक टाइम पे वो है आपका नेसिस, ओपनवास, नेक्सपोज और रेटिना। You will see there are tools like GFI Landguard also, Qualys, FreeScan and other tools। जिसमें अगर आप GFI Landguard की बात करो, it is a network security and patch management software that perform virtual security consultancy
and this is basically works on the Windows and Macintosh and Linux, and they are basically focused on the third-party applications. You can scan the computers and the mobile devices. You can use smart network software editing and web reporting console. GFL LAN nowadays they don't use GFL LAN because there's an upgrade version. Most of the companies they prefer Nextcode and Nessus and Acunetics and Splunk. These are the four tools which is basically common nowadays in the big firms. Nessus is one of the best. Nessus Professional Vulnerability Scanner is the most comprehensive vulnerability scanner software by the Tenable network security. And this scanning product focus on the vulnerabilities and misconfiguration assessment. Using tools, you can customize and schedule scans and extract reports. Qualys is out. ये हम ट्राई करेंगे अभी. मैं ये पूरा ट्राई कर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं इसका भी. जिसमें आपके यहाँ पे पॉलिसीज भी है. पॉलिसीज आपके सेम आपके नेटवर्क स्कैन के लिए होता है, आपका पैच मैनेजमेंट के लिए होता है, प्लस ओवास टॉप ऑफ वेबसाइट ऑडिटिंग के लिए. ये आपकी ऑडिटिंग टूल है. ये पैच मैनेजमेंट क्या होता है? लाइक किसी की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिस पे अटैक हो सकता है, तो उसको पैच करेगा, मतलब आपको सजेस्ट करेगा चेंज करने के लिए. पैच मैनेजमेंट वो आपको सजेस्ट करेगा चेंज करने के लिए, जैसे आपने भी बोला. अच्छा. अगर मैं बात करूँ आपके आप अपना सेलफोन यूज करते हो, तो आप अपने उसको अगर अपडेट नहीं कर रहे तो वो वल्नरेबल हो सकता है. और अपडेट्स आती क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ एरर होती है ना. तो एरर की वजह से आपको पूरे नेटवर्क को स्कैन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है. जैसे अगर इसमें आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे टूल्स की डिस्क्रिप्शन बता रखी है. टूल्स फॉर मोबाइल, रेटिना CMS फॉर मोबाइल, सिक्योरिटी मैट्रिक्स फॉर मोबाइल स्कैन, नेसेस वल्नरेबिलिटी स्कैन. मोबाइल के लिए भी होती है. सेम आपका यहाँ पे अब हम नेसेस इंस्टॉल करेंगे. ठीक है. आई थिंक ये तो पेड होगा. 14 डेज का ट्रायल वर्जन है. अच्छा 14 डेज का ट्रायल. अच्छा आपसे एक चीज पूछना था मेरे को कि लाइक पहले जो टूल्स आते थे वो ऐसे हुआ करते थे कि उनको आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद कुछ डेज का ट्रायल होता था, उसके बाद उनको कंप्लीटली इंस्टॉल करो तो वो अब चल जाते थे, है ना. लेकिन अभी नहीं हो पाता है. अभी पता नहीं क्या हो गया. हाँ हो जाता है. नहीं आई थिंक अब वो शायद सिस्टम का कुछ एड्रेस फेच कर लेता है. सर मैक चेंजर यूज कर लो. हाँ ये भी है, मैक चेंजर, क्योंकि हर एक चीज का एक वे होता है. तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ नेसेस. हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? गूगल से इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैं यहाँ से लिखूंगा नेसेस डाउनलोड्स. डाउनलोड नेसेस. आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे वर्जन के अकॉर्डिंग नेसेस आ गया आपका. तो हमारा जो वर्जन है वो हमें देखना पड़ेगा. सो आई एम गोना राइट यूनेम -a. So my version is AMD64, which is a Debian based. Debian 5.2. तो मैं यहाँ से Debian based अपना पिक करूँगा. So for that case, I'm gonna use this is a Macintosh. This is Amazon Linux, Debian based. I can see my Debian based over here. This is AMD 64 बिट्स का ये. नहीं डेबियन का तो 6 है ना, 6 7 8 9. हमारा 5 पॉइंट समथिंग है, 5.8 मे बी शायद. हमारा डेबियन तो 9 ही है. ये देखते हैं क्या है हमारा डेबियन. काली ये तो काली का लाइनेक्स वर्जन है.
ना यही चलेगा, डेमन बेस्ड है ना, यही चल जाएगा। जो इसको डाउनलोड करते हैं, क्लिक, इतना टाइम नहीं है, एग्री, सेव। अच्छा ये वेबसाइट ड्रूपल में बनी है, एक मिनट। अच्छा हाँ ठीक है ड्रूपल में बनी है। जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी चीज है, ये भी इतने सारे वो इसके फ्रेमवर्क आ गए हैं कि मतलब कोई अगर इसमें भी स्पेशलिस्ट होना तो उसके लिए जॉब है भाई, इतने। जावा, जावा मैं जीएनआईटी स्टूडेंट था, तो मेरे को हमें भी बहुत कुछ पढ़ाया था, जावा, कोड जावा, फिर एल्गोरिदम्स। एल्गोरिथम का भी कॉन्सेप्ट अगर किसी का अच्छा है ना, मतलब बात ही खत्म है। एल्गोरिथम का तो इतना अच्छा वो है, सीन है। मैप और ये सब कुछ आना चाहिए ना अच्छे से। बट मैं आई एम नॉट अ गुड प्रोग्रामर, मैं बन नहीं पाया। अच्छा, मैं जीएनआईटी स्टूडेंट हूँ, मैंने कंप्लीट किया था अपना पूरा कोर्स 3 मंथ्स 3 इयर्स का, बट मुझे कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Okay, so over here we can see this is a Debian file. तो इसको परमिशन देते हैं चेंज मोड, या वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सुपर यूजर है। अच्छा तो हो So जाएगा। tpkg -i and the file name nessus and hit enter and done. So जो आपका एक्टिविटी जो आपका नेसेस का जो पोर्ट है वो आपका पोर्ट नंबर 8834 में काम करेगा। So we're gonna click on this. Okay, we need to start the nessus first. So you can start the nessus scanning by typing the bin start systemctl start nessus d start. See, copy and paste, and it started. So if I write status over here, it's running. Yes, your connection is not secure. Advanced, add exception on the port number this, on the server Kali, and secure exception. So yeah, so over here we can see welcome to Nessus, for Nessus Professional, Nessus Manager, Nessus Scanner. We're gonna use Nessus Essential for this. This is a free version of your Nessus for education, student, and this is a de facto industry and standard vulnerability assessment solutions for security practices. This enterprise solution is for managing a Nessus agent at scale. And if I say manage, link your scanner to another Tenable solution, which is here, Tenable SC. So we're gonna use the I think free version. Okay. Now I have to give the username and the password. So I'm gonna use temp mail. So I'm gonna name it super and send mail. We're gonna get our activation code from that, and we can see I have activation code. ये भी वैसे अच्छा चीज था, Hmm? ये भी टेम्प मेल बहुत सही चीज है। मुझे अपना रियल वेबसाइट यूज नहीं, रियल ईमेल आईडी यूज नहीं करनी, कुछ टेम्परेरी काम है तो यूज कर लेते हैं। करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, so continue space. Now the username. So I'm gonna write my username, which is gonna 20. Password all the way. Sec.
2K20 and make a screenshot and submit. और सबसे ज़्यादा important है, we have to wait for the plugins to complete, and it will take around half an hour. Half an hour? Yes, but we are not going to wait. I'm going to show you on a video of my class lecture. So it was on you. So we're going to start with the vulnerability assessment. Start with our module called vulnerability assessment part. So this is also a 52 minutes video. So it's going to make some report like this. So the scan has been done. Let's continue. Index.php. CSV entries. CSV entries may include directory listing information. So it's going to scan the entire input for identifier. So let's see. Yes, scan has been done, guys. It has been installed. So before this one, I'm gonna execute my Windows XP for the testing purpose. It will be our victim's machine, the vulnerable one. Okay. Okay, let's check his IP address, cross verification. So the IP address is 108. Okay. So over here, we're gonna use our Nessus. For when you install the Nessus, you can see it's on working on the port number 8834. And first of all, welcome to Nessus here. Get started, launch our host discovery. Host discovery is to find the number of client network on the database, on the network. What hosts on your network are available to scan? Hosts are discovered through a discovery scan, do not count towards 16 hosts. So you can use like this /24. So first of all, let's check our gateway. So I'm gonna use route-n. So my gateway IP is 192.168.0.1. So I'm gonna place this one. So I'm gonna write 192.168.0.1/24 subnet to scan the entire number of devices and submit. So over here, you will see it's going to scan the entire number of devices and it will file all the number of hosts which is connected with it. So the very first one, which is my 192.168.0.1, which is my gateway IP. 101, 106 is my Kali, 108, 100, 103, 105. These are the number of devices. Parthu, you are on bridge, right? Yes, I'm on the bridge right now. So these are the number of devices in my entire network. So first of all, remember that when you are simply doing a vulnerability assessment, figure out the number of connected devices on the network. Then back, close. So over here we can see this is the interface. And this was our result, the first one. You can download this result as export as Nessus or report as PDF.
generate report. Save this one. And when you simply click on that, the report will be like this. The number of devices which is connected with there. The number of devices, national essential, host, execute summary, you can write a summary over here, and the information, necessary information scan. I didn't perform a loop, server scan today. It was just a normal scan. But what are we gonna do? We're gonna use it for scanning the entire network. For that, the most important thing, remember, some of the companies they use their own predefined policies. So company has their own policies or their own templates or their own rules. So you have to add your own rules over there. Plugin ID, which is the vulnerability over there. Servability, you have to select this one. If you have to add some new plugins, you have to add on the rules, on the policies. Create a new policy. So our main motive would be to add new scan. For example, you will see host discovery over here. You will see vulnerabilities, basic network scan, advanced dynamic scan, and you have to see the description. Malware scan. The mobile device scan has been upgraded because you have to pay for that. Web application testing scan, credential patch, and these are for compliance, which is important for us. After it, we have to make a proper report of the summary of the environment we have scanned. Let's take the basic scan. When you simply planning to scan the entire network, remember one thing, see are the plugins are installed or not. Plugins are the important part. If the plugins are not installed, you have to reinstall it again. AIX, local security crack, Amazon Linux, local security checks, backdoors. If you click on backdoors, there will be lots of backdoors. If you see AIX is local security, there will be vulnerabilities over there. Cisco vulnerabilities, there are around 1548. Process scripting vulnerabilities, there are 686. And the plugins contains all the vulnerabilities databases on the website. Next one is and when you're doing a simple potential, if you want to secure your scan type, you can put an SSH key or a Windows. You can put a public key, or you can simply use a certificate or a policy for protect your files, so that it cannot be stealed by someone else on the same network. So let's try with a normal scan. You can schedule your scan notification for. You can put your email address when the scan has been done. You will get a notification. What are the things you want to discover? Port scan, all port scan, a common scan, common port scan. In the common port scan, you can define that they're going to use the TCP ARP. Assessment, scanning for vulnerabilities, web vulnerabilities, quick vulnerabilities, complex, it's all up to you. Report writing, and the advanced scan. How many times you want? Scan low bandwidth links, custom links. So we're gonna try with the basic one. So I'm gonna write the name of the scan. Let's try with WinXP. Windows XP VA scan. You can add number of file list. You can add a file list over here, or you can mention only single IP address. Let's try to mention only 108, which is our Windows 8, Windows XP machine.
Let's see if firewall is running or not. Yes, the firewall is off because we need to see, show this one is vulnerable. Linux. And let's save. So over here, we just saved the servers as per the record. And what we're gonna do, we're gonna click on this and we're gonna launch the target. See, the scan is been running. And it's gonna take some time because it's depending on the server side. It's depending on the server side how much time it's gonna take. See, we find some vulnerabilities on the server side. If you go back, the scan isn't running. When the scan is done, it is going to show us some reports on the server side. Let's see our Nikto also. Nikto is still scanning, and if we find some directories, we find a login.php file, we find a search.php, which is related to PHP My Database server. It finds some admin directories. So the scan will take some time, but if you are simply scanning the entire network or a domain, it will take a lot of time. It will take some days, I would say. Because when you are simply running a Nessus in an environment, you should have a proper server, a better processor for this. See, we find one medium and one high. If you click on high, you will see the vulnerabilities, SMB multiple issues. SMB sign is not required. See? Microsoft Windows SMB null session authentication. And I guess we have read about the null session. Yes. You can read about the null session and you can see the port number which is there affecting on the port 4445. So when you're performing a scanning type, it will take a lot. Look, you find some critical vulnerabilities also. Windows XP unsupported installation detection. The remote host is running Microsoft Windows XP. Support of operating system by Microsoft ended April on 2014. You will see some blogs, you will see some definition, lack of support implies. Because in 2014, the Windows XP has been, there will be no updates. Three critical vulnerabilities, three major high, three. Hello. Scan has been done. You can make your own report through a feed. On the report tab, you can create a feed. आप और कुछ बोल रहे हो आप? हाँ जी, मैं कह रहा था ये plugins rules में क्या होता है? Plugins rules में सारी की सारी vulnerabilities होती हैं. जो आपकी डेटाबेस में जो vulnerabilities स्टोर होती है ना, वो सारी की सारी होती हैं. जैसे कि SQL injection या OWASP top 10 या NIST policies या null session, ये सारी आपकी basic vulnerabilities हैं आपकी system wise. अच्छा, जो वो यहाँ से mention होती हैं. या सारी mention होती हैं आपकी. ओके. और लास्ट की जो नेसेसरी रिपोर्ट होती है वो आपकी एक्सेल शीट में बनती है. जी, वो देखा था वो पीडीएफ में और सब में. हाँ. और ये सारी vulnerabilities जो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 ये क्रिटिकल. क्योंकि रियल लाइफ में अगर आप कोई लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स को स्कैन करते हो, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
ओके ओके, हम इसको अपने विंडो 10 पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक ये है। फाइल अच्छा, इसमें लाइक जैसे हम किसी नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं तो वो इशू होगा ना? देखो, नेसेस जो आप काम करते हो वो आपके प्राइवेट नेटवर्क में होता है, ठीक है, जैसे आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप किसी की और की वेबसाइट को स्कैन करने जाओगे तो इट विल बी इलीगल। वो इलीगल होगा। क्योंकि ये एक्टिव असेसमेंट टूल है आपका। एक्टिव असेसमेंट है तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। ऑब्वियसली बात है, आप इतना डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हो तो वो इशू तो होगा ही उनको, सामने वाले को। बट अपनी अपनी मशीन जो है VMware की, उनको उन पर तो ट्राई कर सकते हैं, उनमें तो कोई इशू नहीं होगा। You can create your own one. जी, आप अपना खुद का एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। आप लाइक ये वर्चुअल की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखी थी, हाँ तो आप उसमें कर हाँ सकते जी जी, वही किया हुआ है। हैं। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट बन जाएगी आपकी, for HTML tag or CSS और ये or आप you select simply कर सकते launch default for इसमें ऑडिटिंग के लिए भी आप कर सकते हो, प्लस इसमें आपकी PDF सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में समरी, कस्टम, अपने खुद के आप डाल सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, और यू कैन जनरेट। रिपोर्ट में ओके। जिसमें आपकी रिपोर्ट्स कुछ ऐसे बन के आएगी पूरा का पूरा, द नेम सर्वर, द डेटाबेस, और नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वल्नरेबिलिटी प्लगइन आईडी। ये जो है ये आपकी प्लगइन आईडी थी 12,500। वो बताया था, हर वल्नरेबिलिटी की अलग एक आईडी होती है। ईच एंड एवरी वल्नरेबिलिटी हैज एन आईडी नंबर। So you can select over here. सारी की सारी रिपोर्ट्स भी आएंगी, प्लस आपकी वल्नरेबिलिटीज भी दिखाएगा। ये इसमें एक प्लस पॉइंट होगा आपका। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी आपकी इसमें, एक प्रॉपर रिपोर्ट जब आप क्रिएट करोगे। So ये प्रॉपर रिपोर्ट है, बनानी है आपको विद द हेल्प ऑफ नेसेस, और जब इंस्टॉल होने के बाद ही आपका काम होगा।
विंडो 10 पे ट्राई करते हैं कैसा मेरे बेस मशीन में मैंने कहा जिसको विंडो 10 पे ट्राई इस मशीन पर ट्राई नहीं करना चाहिए करना चाहिए, क्योंकि लूप होल तो उसमें भी हो सकते हैं ना। सबसे पहला गेटवे मिला इसे। So to scan the entire network device just like this one. और मैं अपनी बेस मशीन की आईपी एड्रेस अगर देखूं यहाँ पे, so my IP is 105. This one. Run a scan. It will start running a basic scan on that specific IP address. जो कि 105 था. प्लगइन्स हम एक्स्ट्रा भी और डाउनलोड कर सकते हैं Yes. जो सिक्योरिटी पॉलिसीज बता दे. जी सिक्योरिटी ऑडिट सिक्योरिटी जो पॉलिसीज होती है वो हम अपनी खुद ही क्रिएट करते हैं कि ऑटोमेटेड स्कैन कितना होना चाहिए, कौन कौन अच्छा सा. हाँ वो दिखाया था वो पॉलिसी में दिखाया था जब वो अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन दे रहे थे हाँ जी, ये सारी चीजें एक ही साथ होनी चाहिए. So the scan has been done and सबसे ज़्यादा information नहीं निकल रही है, कोई critical vulnerabilities नहीं निकली और ये 4% ही हुआ अभी तक. सर इफ यू डोंट माइंड क्या हम अभी के लिए इतना ही रखें एक्चुअली मेरे पेन हो रहा है बैठे बैठे हाँ मैं समझ सकता हूँ, इतना ही था. हाँ तो कोई इशू नहीं, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है.